नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो किसी का प्रमोशन का नहीं है और ना ही वीडियो किसी को नीचा गिराने का है। ये वीडियो जो है आप लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का है ताकि आप भी चंगुल में किसी के द्वारा ना फंसे और आप भी फ्रॉडगिरी का शिकार ना हो। दरअसल आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चैनल है जिस चैनल का नाम है मगहिया जवान। उसमें दो भाई हैं, दो भाई भोजपुरी के चैनल चलाते हैं और अपने आप को तथाकथित तौर पर कहते हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता हटाते नजर आते हैं। लेकिन उनके साथ ही कई सारी ऐसी घटनाएं नजर आती है। जब वो जेल में गए थे तो तमाम उनके जो पोल हैं वो खुले थे, जिस पोल को देखकर तो यही लग सकता है कि जो खुद ब खुद अपनी चीजों को नहीं बचा सकता है वो भोजपुरी में अश्लीलता कैसे बचाएगा। लेकिन एक बार फिर से चर्चा हो रही है और वजह यह है कि अब मगहिया जवान जो हैं वो अब लोगों से डोनेशन चंदा मांगते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों को जो है अपने चंगुल में फंसाने का लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक एक पॉइंट में मैं बात करूंगा और आप हमारे पॉइंट से अगर सहमत होंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, मगहिया जवान का मैंने वीडियो देखा और उसमें वो ये बता रहा है कि उन्होंने जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि मेडिकल से रिलेटेड होती है, दवाई जो मेडिसिन होती हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इसमें बहुत सारे कार्य होते होंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड बेसिकली जो है वर्क होता है। उसमें ये काम करते थे और इन दोनों भाइयों को मतलब दोनों काम करते थे, कहते थे कि दोनों काम करते हैं। तो ये कह रहे थे कि हमारी जो सैलरी थी यानी कि उनकी जो सैलरी थी वो 80 से 90 हजार रुपए थी, यानी कि 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है। दैट इज द बिग अमाउंट। आई थिंक सैलरी के अकाउंटिंग जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट कहा जाता है। एक बड़े लेवल के ए ग्रेड लेवल के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इतना सैलरी नहीं पाते हैं। एक बहुत बढ़िया इंजीनियर होता है वो भी इतना सैलरी नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम काम कर रहे थे और 80 से 90 हजार रुपए कमाई कर रहे थे तो आई थिंक दिस इज अ बिग सैलरीड अकाउंट एक्चुअली में। तो उनका ये कहना है कि हमें जो है फंसाया गया। खेसारी लाल यादव ने केस किया, इसके अलावा तमाम जो केसेस हुए थे उनका मुकदमा लड़ने के लिए जब हम गए तो वहां पर 5 लाख रुपया खर्चा हो गया, जिसके चलते हमारा जो परिवार है वो पहले हंसता खिलता था लेकिन अब जो है थोड़ा उदासी मायूसी है। एक बात इसमें समझनी है। पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति का 80 से 90 हजार रुपया सैलरी है और वो लास्ट 10 साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो 5 लाख रुपया मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि अगर वो खर्चा आ जाए, वो खर्चा हो जाए 5 लाख रुपए तो वो लोगों से जो है मदद मांगने लगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर 10 साल से 80-90 हजार रुपया सैलरी कमा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक तो पहला नंबर मैनेजमेंट गड़बड़ है कि आप जो है आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो 5 लाख रुपए तो कुछ नहीं है। दूसरा चीज ये है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा परिवार बर्बाद हो गया। अब देखिए, परिवार बर्बाद किया, आप जेल क्यों गए? अब वजह ढूंढनी है तो जेल इसलिए गए क्योंकि आपने जीताराम मांझी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जातिगत बयान दिया था, जिसकी वजह से आपको सजा हुई। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने जो एक्शन लिया उस पर आपको एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल किया, गाली गलौज मां बहन किया। तो पहला नंबर तो आप एक सेंसिटिव ह्यूमन नहीं है, मतलब यह है कि आप एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, आप एक जो है समझदार व्यक्ति तो नहीं है। नहीं तो अगर कोई समझदार व्यक्ति तो रहता है तो इतना उसको समझ में आता है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है, जिसके वजह से दूसरा व्यक्ति आप पर एक्शन ले लिया। मतलब कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो मुझे लगता है कि खराब है और शायद आपकी जो परसेप्शन और आपकी जो सोच है वो एकदम निचले स्तर की है। ये बात हो गई। अब जो है डोनेशन लेने का जो तरीका सुझा गया वो ये है कि तुम लोगों के समय का ढाल बनेंगे, बेहतर संस्थान क्रिएट करेंगे, ठेकेदारी मनहाने दबले कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। तो अब ये जो मतलब जिस बात को रख कर जो है लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, मेरा आसपास इस पर मानना है कि जो भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे वो मुझे लगता है कि 15 साल 20 साल 25 साल तक के एज के मैक्सिमम लोग 70 to 80% लोग जो होते होंगे। तो उनको क्या जरूरत है किसी की आवाज उठाने की? वो खुद अभी इस एज में हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब प्राप्त करें, पढ़ लिख कर खुद की बुद्धि को जनरेट करें, पढ़ लिख कर खुद का इंटेलिजेंसी अगर वो क्रिएट करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उन लड़कों को जरूरत है किसी और को पैसे देकर उनकी आवाज को उठाने का। पहला नंबर, जो कि एक तरीका गलत है कि लोगों का आवाज बनेंगे। जो व्यक्ति खुद एक आवाज गलत तरीके से बन रहा है मुझे लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी किसी और व्यक्तित्व का आवाज नहीं बन सकता है। रही दूसरी बात, डोनेशन मांग रहे हो, मतलब कि आप जो है अपने आप पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बताइए, आप अगर किसी चीज को
शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो परसेप्शन है, जो मेरी सोच है, उससे कई लोग प्रभावित हों, उससे कई लोग अट्रैक्ट हों और उस चीज से इंस्पायर्ड होके और आप खुद आकर जो है डोनेशन मांग रहे हो। बताइए, तो जब आप खुद डोनेशन मांग रहे हो मतलब यह है कि आप खुद जो है अपनी लाइफ जीने में सक्षम नहीं हो, तो दूसरा लोग इंस्पायर क्यों होगा, दूसरा लोग आपकी आवाज के लिए पैसा क्यों देगा? क्योंकि आप जब खुद का संतुलन नहीं कर पा रहे हो, खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो और दूसरे का सहारा जो है वो लेकर आप चाहते हो आवाज बढ़ना, तो मुझे लगता है कि हर कोई जो है इसका सपोर्ट नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि एक समझदार व्यक्तित्व होगा तो वो वाकई में ऐसे व्यक्तित्व का समर्थन नहीं करेगा। तीसरी बात आती है कि हमारे पास मीडियम बहुत है, यानी कि मैं चाहता तो स्पॉन्सरशिप कर लेता, जुआ वाला जो है स्पॉन्सरशिप करके पैसा कमा लेता। दूसरी चीज ये है कि सिंगरों का प्रमोशन कर देता और तीसरी चीज है दलाली। मेरा मानना है कि ये चीजें अच्छी बात है, आपकी अच्छी सोच है कि भाई चलो हम किसी को जुआ खेलना ना सिखाएं, किसी को जो है सिंगर को प्रमोट ना करें या फिर दलाली ना करें। लेकिन इसमें तो एक ऑप्शन हो सकता है स्पॉन्सरशिप। ऐसा नहीं है कि आप जुआ ही खिलाते हो, स्पॉन्सरशिप में बहुत ही हाईली स्ट्रिक्टेड जो है स्पॉन्सरशिप है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा अवेयर फैलाता है, लोगों को काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाता है और उतनी औकात है और हैसियत है तो वैसे स्पॉन्सरशिप लेकर आओ और उन लोगों को प्रमोशन करो। दूसरा चीज है कि अगर बेहतर कोई सिंगर गाना गा रहा है और बेहतर अगर वो चाहता है कि इंडस्ट्री में करना, अगर उसका गाने का प्रमोशन करने का आपको कुछ पैसा मिलता है तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन जो है वे है। दूसरी है दलाली। तो दलाली तो तुम अभी भी करते हो, क्योंकि अगर किसी पर तुम गलत तरीके से वार करते हो तो कहीं ना कहीं एक उसके अपोजिशन वाले सिंगर को, अपोजिशन वाले आर्टिस्ट को समर्थन करने की मामला सामने यहां पर आता है। अब ये बात छोड़ दो, तो आप क्या करते थे? फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो और फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको पता ही है कि सेकेंड नंबर या कि 2 नंबर की दवाइयां कितना ज्यादा मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। और जिस तरीके से कोरोना हुआ था उसमें किस तरीके से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर दवाइयों की दामें जो है बढ़ गई थी, ब्लैकमेलिंग हो रही थी। अगर उस समय उस कंपनी में तुम काम कर रहे थे मतलब यह है कि तुमने जरूर दलाली किया है और उसमें जो है अगर आपने आवाज उस समय अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर नहीं उठाया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें स्पॉन्सरशिप, सिंगर का और दलाली करने का जो बात है वो नहीं बोलना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस पर कुछ बात करना चाहिए, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को यह समझ में आए कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जाता है और किस तरीके से उन व्यक्तियों को लपेट कर जो है उनसे वसूला जाए और फिर अपनी अय्यास की जिंदगी जो है जिया जाए। और उसका प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि सरकार क्या बोलेगा, वो कौन सा वो बड़ा व्यक्तित्व है कि उसकी सरकार सुनेगी, या फिर वो कौन सा आवाज उठा रहा है कि जिसकी सरकार सुनेगी। भोजपुरी में आवाज उठा रहा था जिस पर 80% लोग उसको गालियां देते हैं, 80% लोग उसको थूथू बोलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में चला गया, मतलब स्पष्ट है कि उसका मानसिक बुद्धि उतना बेहतर नहीं है कि लोगों को प्रभावित कर सके। और आपकी जिम्मेदारी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो ठेकेदारी के खिलाफ जो है अव्यवस्था फैल रहा है, मनहानि का जो मामला सामने आ रहा है, उसमें वो आपको आगे बढ़ने का योगदान दे। और रही बात, वो खुद कहता था कि जब हमें जेल हुआ तो उसी रात जो है अगले दिन बेल हो गया, हमें जेल की सजा काटनी पड़ी। तो जब भाई इतना सब सारा काम इतना फटाक से हो गया तो 5 लाख रुपया कहां खर्चा हुआ, मुझे यह भी बताने का कृपया करके, अगर वीडियो पहुंचती है तो कोशिश करें। और मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाओगे कि 5 लाख रुपया कहां कहां खर्चा हुआ तो यह पता चल जाएगा सभी दर्शकों को, और यह भी पता चल पाएगा कि तुमने करप्शन अगर 5 लाख रुपया खर्चा किया है तो किसी पुलिसकर्मियों को दिया है, किसी वकील को दिया है, ताकि वो आपकी गलती को भी बाइकआउट करते हुए आपके समर्थन में आए। तो वो 5 लाख रुपए का भी लिस्ट अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आपके दर्शक काफी ज्यादा गदगद नजर आएंगे। तो ये मेरी प्रतिक्रिया थी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।